ऐसा बनाओ एटीट्यूड कि दुनिया आपको कभी कमजोर न समझे। चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के एक महान विद्वान, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और शाही सलाहकार थे। उनकी कालजयी रचना अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति, समाज और व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। चाणक्य नीति अर्थशास्त्र से लिए गए सिद्धांतों और सूक्तियों का एक संग्रह है जो आज भी प्रासंगिक है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करती है। चाणक्य नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू व्यक्ति के दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड के महत्व पर जोर देता है। उनका मानना था कि व्यक्ति का रवैया न केवल उसके स्वयं के भाग्य को आकार देता है, बल्कि दूसरों के साथ उसके संबंधों और दुनिया में उसकी पहचान को भी निर्धारित करता है। इस संदर्भ में चाणक्य का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसा बनाओ एटीट्यूड कि दुनिया आपको कभी कमजोर न समझे। यह कथन एक शक्तिशाली संदेश देता है कि व्यक्ति को अपने भीतर एक ऐसा दृढ़, आत्मविश्वासपूर्ण और सक्षम दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए जो दूसरों को उसे कमजोर या कमतर आंकने का अवसर न दे। यह केवल बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि आंतरिक शक्ति, ज्ञान और आत्मविश्वास का एक समग्र प्रदर्शन है। इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के सिद्धांतों के आलोक में इस कथन के महत्व पर विश्लेषण करेंगे। हम यह जानेंगे कि एक मजबूत और प्रभावशाली दृष्टिकोण कैसे बनाया जा सकता है, इसके क्या लाभ हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसे कैसे लागू किया जा सकता है। यह वीडियो आपको आत्मनिरीक्षण करने, अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें अपनी ताकत में बदलने के लिए प्रेरित करेगी, ताकि आप एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित कर सके जिसे दुनिया सम्मान करे और कभी कमजोर न समझे। कमजोरी और शक्ति को समझना। किसी व्यक्ति को कमजोर समझने के कई कारण हो सकते हैं। यह शारीरिक कमजोरी, आर्थिक अभाव, सामाजिक स्थिति, ज्ञान की कमी या आत्मविश्वास की कमी के कारण हो सकता है। हालांकि चाणक्य नीति के अनुसार सबसे बड़ी कमजोरी व्यक्ति की नकारात्मक मानसिकता और आत्मविश्वास की कमी है। एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है, लेकिन यदि उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति, ज्ञान और आत्मविश्वास है, तो वह बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। दूसरी ओर एक शक्तिशाली व्यक्ति भी यदि अहंकार, अज्ञानता या नकारात्मक दृष्टिकोण से भरा हुआ है, तो वह आसानी से कमजोर पड़ सकता है और दूसरों द्वारा उसका शोषण किया जा सकता है। चाणक्य मानते थे कि सच्ची शक्ति बाहरी संसाधनों या शारीरिक बल में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों और एक मजबूत सकारात्मक दृष्टिकोण में निहित है। चाणक्य की दृष्टि में कमजोरी के पहलू। अज्ञानता। ज्ञान की कमी व्यक्ति को निर्णय लेने में कमजोर बनाती है और उसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। भय। डर व्यक्ति को कार्रवाई करने से रोकता है और उसे दूसरों के सामने कमजोर दिखाता है। लालच। अत्यधिक लालच व्यक्ति को अनैतिक और मूर्खतापूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति कम होती है। क्रोध। क्रोध व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देता है और उसे ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जिसका उसे बाद में पछतावा होता है। अहंकार। अहंकार व्यक्ति को दूसरों से अलग करता है और उसे दूसरों की सलाह और सहायता लेने से रोकता है, जिससे वह अकेला और कमजोर पड़ जाता है। आत्मविश्वास की कमी। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता है, वह दूसरों को भी अपने
पर विश्वास दिलाने में असफल रहता है। यह उसे कमजोर और असक्षम दिखाता है। दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता। जो व्यक्ति अपने कार्यों और निर्णयों के लिए दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर रहता है, वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है और कमजोर महसूस करता है। भावनात्मक अस्थिरता। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, वह आसानी से दूसरों द्वारा उत्तेजित और मैनिपुलेटेड किया जा सकता है। चाणक्य की दृष्टि में शक्ति के पहलू। ज्ञान व्यक्ति को सही निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान करने और दूसरों से आगे रहने की शक्ति प्रदान करता है। आत्मविश्वास व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। धैर्य व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहने और सही समय का इंतजार करने की क्षमता देता है। अनुशासन व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करने और विचलित न होने की शक्ति देता है। रणनीतिक सोच व्यक्ति को भविष्य की योजना बनाने, संभावित खतरों का आकलन करने और उनसे निपटने के लिए तैयार रहने की क्षमता देता है। प्रभावी संवाद व्यक्ति को अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने, उन्हें प्रभावित करने और अच्छे संबंध बनाने की शक्ति देता है। लचीलापन व्यक्ति को असफलताओं से सीखने और फिर से उठ खड़े होने की क्षमता देता है। अखंडता व्यक्ति को नैतिक मूल्यों पर टिके रहने और दूसरों का विश्वास जीतने की शक्ति देता है। निर्णय लेने की क्षमता। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता व्यक्ति को प्रगति करने और अवसरों का लाभ उठाने में मदद करती है। भावनाओं पर नियंत्रण। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता व्यक्ति को दबाव में भी शांत और तर्कसंगत रहने में मदद करती है। चाणक्य नीति सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक गुणों और उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। एक मजबूत दृष्टिकोण विकसित करके व्यक्ति न केवल अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकता है, बल्कि दूसरों को भी उसे सम्मान और गंभीरता से लेने के लिए मजबूर कर सकता है। एक मजबूत दृष्टिकोण का निर्माण। चाणक्य नीति एक मजबूत और प्रभावशाली दृष्टिकोण बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर प्रकाश डालती है। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर एक व्यक्ति न केवल अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकता है, बल्कि दूसरों की नजरों में भी अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव को मजबूत कर सकता है। आत्मजागरूकता। चाणक्य मानते थे कि आत्मजागरूकता सफलता की पहली सीढ़ी है। एक व्यक्ति को अपनी शक्तियों और कमजोरियों, अपनी इच्छाओं और भय, अपने मूल्यों और सिद्धांतों को गहराई से समझना चाहिए। अपनी कमजोरियों को जानकर व्यक्ति उनसे बचने या उन्हें सुधारने के लिए प्रयास कर सकता है। अपनी शक्तियों को पहचानकर व्यक्ति उनका उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए कर सकता है। आत्मजागरूकता व्यक्ति को यह समझने में मदद करती है कि दुनिया उसे कैसे देखती है और उसे अपने दृष्टिकोण को कैसे समायोजित करना चाहिए। आत्मविश्वास एक मजबूत दृष्टिकोण का आधार है। जो व्यक्ति स्वयं पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है, वह अधिक साहसी, दृढ़ और सकारात्मक होता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि आत्मविश्वास रातों रात नहीं आता, बल्कि यह ज्ञान, अनुभव और सफलता के माध्यम से धीरे धीरे विकसित होता है। अपनी सफलताओं को याद रखना, नई चुनौतियों का सामना करना और अपनी क्षमताओं को लगातार विकसित करना आत्मविश्वास बढ़ाने के महत्वपूर्ण तरीके हैं। एक आत्मविश्वासपूर्ण व्यक्ति अपनी राय स्पष्ट रूप से रखता है, दूसरों के दबाव में आसानी से नहीं आता और अपनी गलतियों से सीखने को तैयार रहता है। अनुशासन। चाणक्य नीति में अनुशासन का
अत्यधिक महत्व है। एक अनुशासित व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से प्रयास करता है और आलस्य, लापरवाही और विचलनों से दूर रहता है। अनुशासन व्यक्ति को समय का सदुपयोग करने, अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और व्यवस्थित तरीके से काम करने की क्षमता देता है। यह न केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए आवश्यक है, बल्कि एक मजबूत और विश्वसनीय छवि बनाने में भी मदद करता है। एक अनुशासित व्यक्ति को दूसरों द्वारा गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि वह अपने वादों और जिम्मेदारियों को निभाएगा। रणनीतिक सोच। चाणक्य एक महान रणनीतिकार थे और उनकी नीति में रणनीतिक सोच का महत्वपूर्ण स्थान है। एक मजबूत दृष्टिकोण वाला व्यक्ति हमेशा दूरदर्शी होता है। वह वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण करता है, भविष्य के संभावित परिणामों का अनुमान लगाता है और उसके अनुसार अपनी योजनाएं बनाता है। रणनीतिक सोच व्यक्ति को अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार करती है। यह दूसरों को यह दिखाता है कि व्यक्ति केवल वर्तमान में ही नहीं जी रहा है, बल्कि भविष्य के लिए भी सोच रहा है और उसके पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। प्रभावी संवाद। अपनी बात को स्पष्ट रूप से, आत्मविश्वास से और सम्मानजनक तरीके से कहना एक मजबूत दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण पहलू है। चाणक्य नीति सिखाती है कि शब्दों का सही चुनाव और प्रभावी ढंग से उनका उपयोग दूसरों को प्रभावित करने और अपने विचारों को व्यक्त करने की शक्ति देता है। एक व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से संवाद कर सकता है, वह दूसरों को अपनी बात आसानी से समझा सकता है, असहमतियों को कुशलता से संभाल सकता है और अपने विचारों के लिए समर्थन जुटा सकता है। कमजोर संवाद व्यक्ति को भ्रमित, अनिश्चित और कम प्रभावशाली दिखा सकता है। लचीलापन। जीवन में असफलताएं और चुनौतियां अपरिहार्य है। एक मजबूत दृष्टिकोण वाला व्यक्ति इन सेटबैक से निराश नहीं होता, बल्कि उनसे सीखता है और अधिक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि लचीलापन वह क्षमता है जो व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने और फिर से उठ खड़े होने की शक्ति देती है। जो व्यक्ति लचीला होता है, वह दूसरों को अपनी दृढ़ता और सहन शक्ति से प्रभावित करता है और उन्हें यह दिखाता है कि वह आसानी से हार मानने वाला नहीं है। ज्ञान और बुद्धिमत्ता। चाणक्य ज्ञान को सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। एक ज्ञानी व्यक्ति सही और गलत के बीच अंतर कर सकता है, उचित निर्णय ले सकता है और दूसरों को सही मार्गदर्शन दे सकता है। लगातार सीखना, नई जानकारी प्राप्त करना और अपने अनुभवों से सीखना बुद्धिमत्ता विकसित करने के महत्वपूर्ण तरीके हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरों द्वारा सम्मान दिया जाता है और उसकी सलाह को महत्व दिया जाता है। यह उसकी छवि को एक सक्षम और विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है। अखंडता। नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों पर टिके रहना एक मजबूत दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है। चाणक्य नीति सिखाती है कि सत्य, निष्ठा और ईमानदारी व्यक्ति को दूसरों का विश्वास और सम्मान दिलाती है। जो व्यक्ति अपने मूल्यों के प्रति दृढ़ रहता है, वह दूसरों के लिए एक उदाहरण बनता है और उसकी बातों को गंभीरता से लिया जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति बेईमान और अविश्वसनीय होता है, वह अपनी प्रतिष्ठा खो देता है और कमजोर माना जाता है। भावनाओं पर नियंत्रण। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, खासकर क्रोध, भय और निराशा पर, एक मजबूत दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं के वशीभूत हो जाता है, वह आसानी से दूसरों द्वारा मैनिपुलेटेड किया जा सकता है और मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि शांत रहना, तर्क संगत रूप से सोचना और भावनाओं के बजाय बुद्धि से निर्णय लेना आवश्यक है। एक भावनात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति को अधिक परिपक्व और नियंत्रण में माना जाता है। व्यवहारिक अनुप्रयोग और उदाहरण।
चाणक्य नीति के इन सिद्धांतों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है ताकि एक मजबूत और प्रभावशाली दृष्टिकोण बनाया जा सके। व्यक्तिगत जीवन। एक मजबूत दृष्टिकोण व्यक्ति को आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भर देता है। यह उसे चुनौतियों का सामना करने, लक्ष्यों को प्राप्त करने और स्वस्थ संबंध बनाए रखने में मदद करता है। पेशेवर जीवन। कार्यस्थल पर एक मजबूत दृष्टिकोण सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। एक आत्मविश्वासपूर्ण, अनुशासित और रणनीतिक सोच वाला व्यक्ति न केवल अपने कार्यों को कुशलता से पूरा करता है, बल्कि दूसरों को प्रेरित भी करता है और नेतृत्व की भूमिका के लिए उपयुक्त माना जाता है। प्रभावी संवाद कौशल और निर्णय लेने की क्षमता उसे टीम का एक मूल्यवान सदस्य बनाती है। सामाजिक संपर्क। समाज में एक मजबूत दृष्टिकोण व्यक्ति को सम्मान और पहचान दिलाता है। जो व्यक्ति ज्ञानवान, ईमानदार और प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होता है, वह दूसरों को आकर्षित करता है और उनके बीच अपनी एक मजबूत छवि बनाता है। डर और संदेह का प्रबंधन। डर और संदेह आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं। चाणक्य नीति सिखाती है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। ज्ञान और तैयारी डर को कम करने में मदद करते हैं। कठिन समय में प्रेरित रहना। जीवन में ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ मुश्किल लगता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए, अपने लक्ष्यों को याद रखना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।